हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर के आ गया हूं इकोनॉमिक्स का। ठीक है, जिनका बोर्ड का एग्जाम है ना, वो लोग कृपया करके वीडियो पूरा कंप्लीट से देखें, क्योंकि जैक बोर्ड के बच्चे करते क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे फोकस करिएगा है ना, तो आपको एक बहुत अच्छा सॉलिड मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चंस तो इंग्लिश में है लेकिन मैं हिंदी में भी डिस्कस कर दूंगा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और पूरा कंप्लीट वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, कहता है आउटपुट ऑफ गुड एक्स डिक्रीजेज बाय 50, है ना। मतलब एक्स वस्तु जो है हमारा गुड एक्स है ना, इसमें कमी आता है, कितना का, 500 का आता है ना। एंड द आउटपुट ऑफ वाई इंक्रीजेस बाय 50, और जो गुड वाई है उसमें बढ़ोतरी होता है, कितना का, 500 का। ठीक है, तो कहता है द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना, एम आर, इसको सिंपली हम लोग बोलेंगे एमओसी, एमओसी है ना, क्या बोलेंगे, एमओसी। इसी को एमआरटी भी कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सीमांत रूपांतरण की दर, है ना, या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना, सीमांत अवसर लागत। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, मतलब वाई में परिवर्तन डिवाइडेड बाय एक्स में परिवर्तन। कितना है, 500 बटा 500 डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, अ कंज्यूमर वांट टू कंज्यूम टू गुड्स। एक उपभोक्ता है जो दो वस्तु का उपभोग करना चाहता है, मान लीजिए एक्स वस्तु और वाई वस्तु। ठीक है, द प्राइस ऑफ गुड एक्स आर 4 and 5 रिस्पेक्टिवली। वो दोनों गुड्स का प्राइस कितना है, 4 रुपया और 5 रुपया, है ना। मतलब प्राइस ऑफ एक्स हमारे पास दिया है 4, प्राइस ऑफ वाई दिया हुआ है हमारे पास कितना, 5। क्लियर। कंज्यूमर्स इनकम इज 5, मतलब ₹20, एम इनकम कितना है, 20। पहला क्वेश्चन इसमें कहता है राइट डाउन द इक्वेशन फॉर बजट लाइन। देखिए जब बजट कंस्ट्रेंट या बजट लाइन की बात करें, बजट रेखा, उसका इक्वेशन होता है क्वांटिटी ऑफ एक्स इंटू प्राइस ऑफ एक्स प्लस क्वांटिटी ऑफ वाई इंटू प्राइस ऑफ वाई इक्वल्स इनकम। ठीक है, तो x यहाँ पे प्राइस ऑफ x दिया हुआ है 4 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस पी वाई की जगह 5 लिखेंगे, 5 इंटू वाई बराबर इनकम कितना, 20। ये हमारा क्या हो गया, बजट इक्वेशन। ठीक है, दिस इज सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, है ना। अब कहता है सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच ऑफ गुड वन कैन द कंज्यूमर कंज्यूम इफ शी स्पेंड हर इंटायर इनकम ऑन दैट गुड। ठीक है, कहता है अगर एक कंज्यूमर है ना, वो सारा का सारा पैसा खर्च करता है गुड वन पे, मतलब ये गुड वन है एक्स हमारा, गुड टू है वाई। ठीक है, सारा का सारा पैसा अगर गुड वन पे खर्च कर दे, है ना, तो वो कितना क्वांटिटी खरीदेगा। तो देखिए बात है, हमारे पास बजट इक्वेशन कितना है, 4x प्लस 5y बराबर 20। अगर सारा पैसा वो गुड एक्स पर खर्च करता है, मतलब y का एक भी नहीं खरीदेगा, 0 बराबर 20। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4x इक्वल्स 20, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20/4 दैट इज 5। तो x का कितना क्वांटिटी वो परचेज करेगा, 5। क्लियर है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है उसी प्रकार से, कि अगर कहता है अगर सारा का सारा पैसा वो गुड वाई पे खर्च करे तो उसका कितना परचेज कर पाएगा, है ना। तो देखिए मतलब गुड वाई पे खर्च कर रहा है, सेकेंड गुड पे, मतलब फर्स्ट गुड जो एक्स है उस पर कोई खर्चा नहीं कर रहा है, मतलब एक भी क्वांटिटी उसका नहीं खरीद रहा है। तो 4 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल्स 20, कितना हो जाएगा, यहां से बचेगा 5y बराबर 20, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4। क्लियर, ये हो गया y इक्वल्स 4। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन का हमारा आंसर रहा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कंसीडर द डिमांड फॉर अ गुड एट प्राइस ₹4, है ना। एक वस्तु है जिसका कीमत कितना, 4 रुपया। ठीक है, मतलब प्राइस ऑफ एक्स हमारा कितना है, 4। ठीक है, द डिमांड फॉर दैट गुड इज 25 यूनिट। कितना है, क्वांटिटी डिमांड कितना है, 25। सपोज प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीजेस टू ₹5, है ना। नया प्राइस इसका क्या हो गया, इसका हो गया 5 रुपया। एंड एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर द गुड फॉल टू यूनिट 20। जो डिमांड है वो घट कर कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालिए, मतलब मांग की लोच को ज्ञात करें, है ना।
तो सबसे पहले चेंज इन प्राइस निकालेंगे, क्या होगा 5 माइनस 4 दैट इज 1। उसी तरह चेंज इन क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक है, क्या होगा 20 माइनस 25 मतलब कि होगा -5। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है माइनस चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी और क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी, ठीक है। तो माइनस चेंज इन क्वांटिटी कितना -5 बाय 1 इनटू प्राइस शुरुआत में कितना है 4 है और शुरुआत में क्वांटिटी कितना है 25 है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 5 जा तो कितना होगा 4/5 दैट इज 0.8 हो गया आंसर, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड इज -0.2, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है -0.2 है ना। इफ देयर इज 5% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड, है ना, कहता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है इन प्राइस वो बढ़ा है तो पॉजिटिव में ही रहेगा, कितना है 5%, क्लियर। तो कहता है बाय व्हाट परसेंट विल द डिमांड ऑफ द गुड गो डाउन, है ना, मतलब कितना परसेंट डिमांड घटेगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्या होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, है ना, वो कितना है हमारे पास वही तो निकालना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है 5 और ईडी हमारा कितना दिया हुआ है, ईडी के जगह पर डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं, दिया हुआ है -0.2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1 बराबर यही हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज होगा 1% का कमी होगा, माइनस में है मतलब 1% कम हो जाएगा क्या डिमांड, अगर कीमत 5% बढ़ा तो, क्लियर। चलिए कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इधर यूनिट ऑफ लेबर दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट निकालना है, एवरेज प्रोडक्ट निकालना है, मार्जिनल प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट का सम ही होता है टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट बराबर क्या होता है समेसन एमपी, मतलब एमपी को जोड़ दीजिए वो हमारा बन जाएगा टीपी। तो 18 का 18 हो जाएगा शुरुआत में, ठीक है, 18 16 कितना होता है 34 हो जाएगा, फिर 34 और 14 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 और 12 कितना होगा 60, 60 में 5 चला गया 55, ये हमारा हो गया टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है टीपी बटा एल हो जाएगा यहाँ पे। तो 18/1 18, 34/2 17, 48/3 16, 16 बाय इधर 15 होगा, इधर 15 ना इधर 11, ठीक है, यही हमारा आएगा आंसर। चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये जो टेबल हमारे पास है, मान ली इधर लिख देते हैं Q, इधर TC है, कितना Q 1 2 3 4 5 6 50 65 75 95 130 185, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है हमें, है ना, कि भाई आप टीबीसी निकालो, टीएफसी, एबीसी, एएफसी, एसएससी, एसएमसी, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं, आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा, है ना। देखिए कहता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एएफसी कितना है एट 4 यूनिट ऑफ आउटपुट इज 5, है ना, 5 है, कब 4 यूनिट प्रोड्यूस होता है तब। हम लोग जानते हैं एएफसी बराबर होता है टीएफसी बटा क्वांटिटी, ठीक है। तो एएफसी दिया है 5, टीएफसी बटा क्यू कितना 4 यूनिट के लिए, तो टीएफसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टीएफसी कितना हो जाएगा 20, टीएफसी हमेशा कांस्टेंट होता है तो 20 का 20 बना रहेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है इतना आपको पता होगा अच्छे से। टीएफसी निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, यहां से टीवीसी निकालेंगे। टीवीसी क्या होगा, देखिए आपको पता होगा टीसी इक्वल्स होता है टीवीसी प्लस टीएफसी, तो यहां से टीवीसी बराबर बोल सकते हैं टीसी माइनस टीएफसी, ठीक है। मतलब 50 माइनस 20 हो गया 30, 65 माइनस 20 45, इधर 55, इधर 75, इधर हो जाएगा 110, इधर होगा 165, क्लियर। अब आपको निकालना है क्या, एबीसी निकालना है, तो एबीसी का फॉर्मूला होता है
टीवीसी बाय क्वांटिटी, फिर एएफसी निकालना है तो क्या होगा, टीएफसी बाय क्वांटिटी, ठीक है। एबीसी प्लस एएफसी जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, एसी निकल जाएगा हमारा, ठीक है। और जो टीसी में जो चेंजेस आ रहा है ना, उसको निकालते जाएंगे तो हमारा एसएमसी या फिर एमसी निकल जाएगा। क्लियर, ये आप खुद से निकाल लीजिएगा, है ना, काफी ज्यादा टाइम चला जाएगा इसमें। नेक्स्ट है कंप्यूट टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू ऑफ द शेड्यूल व्हेन द प्राइस इज ₹10। देखिए हर यूनिट का प्राइस दिया हुआ है कितना, 10 दिया हुआ है, 10 10 10। तो टीआर निकालना है, एमआर निकालना है, एआर निकालना है, ठीक है। तो प्राइस को ही हम लोग एआर बोलते हैं, तो जो प्राइस है वही एआर होगा, 10 का 10 रहेगा इसमें, सारा का सारा 10 हमारा पुट हो जाएगा, ठीक है। टीआर क्या होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है। तो 0 इंटू 10 0, ठीक है। 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 10 20, 30, 40, 50 और 60। क्लियर। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं, चेंजेस कितना हुआ, 10 10 10 10 10 और 10, मतलब 10 10 का चेंजेस हो रहा है ना टीआर में। एमआर बराबर आपको पता ही होगा, एमआर बराबर क्या होता है, टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, कहता है फाइंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी निकालिए, है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, ठीक है। तो इनकम में कितना चेंजेस हुआ है, इनकम में चेंजेस हुआ है 1000, है ना। कंजम्पशन में कितना चेंजेस हुआ है, 500 कंजम्पशन में चेंजेस हुआ है। क्लियर, क्या होगा 500 बटा 1000, ये दो, ये खत्म, 0.5। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है फाइंड एग्रीगेट डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना, फिर गवर्नमेंट, सिंपली हम लिख देते हैं इसको इस प्रकार से, है ना, क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्लियर। यहां पे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है कितना, 50,000, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है कितना, 30,000, फिर 30,000 ना, हाँ 30,000 प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 20,000, एक्सपोर्ट दिया है 10,000 माइनस 5,000 दिया इंपोर्ट। क्लियर। क्या होगा, 8 2 10, 1,00,000, 10,000 5 गया, 1,05,000, ठीक है। आप लोग चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, एक बार जरूर चेक कीजिए कैलकुलेशन, ठीक है ना, मैं बस आपको मेथड बताते जा रहा हूं, है ना। चलिए आगे क्या है, आगे कहता है फाइंड सेविंग फंक्शन व्हेन कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन इतना। देखिए सेविंग फंक्शन का देखिए इक्वेशन यहां दिया हुआ है ना, देखिए इनकम बराबर होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग, है ना। तो सेविंग बराबर क्या होगा, इनकम माइनस कंजम्पशन होता है ना। तो क्या होगा, हमारे पास इनकम y का y दिया है माइनस कंजम्पशन कितना दिया है, 500 प्लस 0.5y। क्लियर। क्या हो जाएगा, y माइनस 500 माइनस 0.5y, है ना। क्या हो जाएगा, माइनस 500 y माइनस 0.5, तो कितना बचेगा, प्लस 0.5y। क्लियर। ये सेविंग फंक्शन हुआ, है ना। देखिए ये जो माइनस सी था, ये जिस समय ऑटोनोमस जीरो इनकम पे जो कंजम्पशन होता है वो दिखाता है, 1 माइनस बी जो वो एमपीएस को दिखाता है, मतलब यहाँ 0.5 हमारा एमपीएस है, ठीक है। तो ये हमारा सेविंग का इक्वेशन हुआ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 125, मतलब इन्वेस्टमेंट में कितना चेंजेस हुआ है, 125 हुआ है। नेशनल इनकम कितना इंक्रीज हुआ, मतलब चेंज इन इनकम कितना है, 500 है, ठीक है। कैलकुलेट एमपीसी, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। देखिए इसके सबसे पहले हमें निकालना मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई। चेंज इन वाई कितना, 500 बटा 125, डिवाइड करेंगे 4 आएगा। क्लियर। तो मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला होता है 1 बाय 1 माइनस एमपीसी, दूसरा फॉर्मूला क्या है, 1 बाय 1 माइनस एमपीसी।
तो के क्या है 4 है, 4 बराबर 1/1 माइनस एमपीसी कितना है भाई, हमें वही तो निकालना है एमपीसी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 4 माइनस 4 एमपीसी इक्वल 1, तो 1 इधर आएगा तो इधर 3 बचेगा, उधर ले जाओ तब 4 एमपीसी आ जाएगा, 1 इधर आया 3, 4 उधर चला गया तो 4 एमपीसी, तो एमपीसी बराबर हो जाएगा 3/4 मतलब 0.75, ठीक है, कितना हो गया 0.75, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट हुआ है ना, नेशनल इनकम राइजेस बाय 600, ठीक है, कहता है जब हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ, क्लियर, तो इनकम कितना हुआ 600 बढ़ा, ठीक है। इफ एमपी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब एमपीसी दिया हुआ है 0.6, तो बताइए कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा, है ना। तो इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें निकालना है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले मल्टीप्लायर का वैल्यू निकाल लो, 1/1 माइनस एमपीसी होता है, तो k बराबर क्या है 1/1 माइनस 0.6 मतलब 1/0.4 कितना होगा 2.5, मल्टीप्लायर कितना हो गया 2.5। अब एक फॉर्मूला होता है ना मल्टीप्लायर का, मैंने बताया चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पुट कर दीजिए 2.5 बराबर इनकम में कितना चेंजेस हुआ है 600 बटा चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट बराबर क्या हो जाएगा 600 बटा 2.5, क्लियर, तो डिवाइड कर लीजिए कितना 600 डिवाइडेड बाय 2.5 कितना होगा 240, जब 240 इन्वेस्टमेंट में चेंजेस हुआ 240 करोड़ रुपया, तो जो इनकम बढ़ा वो 600 करोड़ बढ़ा, ठीक है। तो ये हमारा आज का सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स था, जो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, जैक बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो सीबीएस, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज कहीं तक मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।